गोपालगंज में अब जल्द उड़ान भरेंगे हवाई जहाज। जदयू सांसद डॉक्टर आलोक कुमार सुमन के अथक प्रयास से सबेया हवाई अड्डा का सर्वे के बाद अब चहारदीवारी का कवायद जोर शोर से शुरू हो गया है। आज शनिवार को सांसद डॉक्टर आलोक कुमार सुमन ने पूजा अर्चना के साथ सबेया हवाई अड्डा का चहारदीवारी का शिलान्यास किया। सांसद मद से खाली पड़े एयरपोर्ट की जमीन की बाउंड्री के लिए पिलरिंग का काम करने की शुरुआत कर दी गई है। बता दें कि 517 एकड़ में फैले सबेया हवाई अड्डा का निर्माण द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान 1868 में किया गया था, जो लंबे समय से उपेक्षित था। सांसद बनते ही डॉक्टर आलोक कुमार सुमन ने इस मुद्दे को उठाया तथा उनके अथक प्रयास से सरकार ने उड़ान योजना के अंतर्गत शामिल करने की मंजूरी दी। इस संदर्भ सांसद डॉक्टर आलोक कुमार सुमन ने बताया कि रक्षा मंत्रालय की ओर से हवाई अड्डा को चालू करने के लिए सकारात्मक पहल की जा रही है। केंद्रीय रक्षा मंत्री की ओर से आश्वासन भी दिया गया है। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार की महत्वपूर्ण योजना उड़ान योजना में इस एयरपोर्ट को शामिल किया गया है। पिलरिंग के बाद बाउंड्री होगी, इसके बाद विमान कंपनियां एयरपोर्ट के लिए बोली लगाएगी। डॉक्टर आलोक कुमार सुमन ने कहा कि मोबाइल गिर गया मफिया में वही खोल दिया। बस हो गया तथा लोकाम कल्पयन्नः समर्पयामि शान्ताकारं पद्मनाभं सुरेश्वरं विश्वाधारकं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकांत। लोग नीचे कीजिए, लोग नीचे। हाँ तो संक्षेप में बताइए, हम लोग निकल जाते हैं। देखिए ये संक्षेप में बोल। हाँ, हमारे यहाँ की जनता और हमारे परम आदरणीय परम पूज्य मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी के आशीर्वाद से मैं यहाँ का प्रतिनिधित्व करने का हमें मौका मिला, जिसके तहत मैं इसके प्रयास में था और ये प्रयास करके मैं इसको उड़ान योजना में शामिल कराया, जो भारत सरकार की एक स्कीम है, रीजनल कनेक्टिविटी स्कीम, क्षेत्रीय संपर्क योजना, जिसके तहत पूरे देश का आम नागरिक, जिसका नाम दिया गया है उड़ान योजना, इसमें शामिल कराया। इसमें बहुत प्रक्रिया को मैंने पार किया, प्रयास करते करते यहाँ तक पहुँचा। अब इसके बाद बाउंड्री की चूँकि ऐसे एयरलाइंस के लिए दिक्कत होती थी कि एयरलाइंस सीधा आके सपना देखती थी तो एक फील्ड जैसा दिखता था, कहीं लगता नहीं था कि एयरपोर्ट है। इसलिए इसके लिए बाउंड्री ज़रूरी था, चिन्हित करना कि हाँ ये कितना एरिया है। वो उसी के लिए बाउंड्री करने के लिए, चूँकि अभी बाउंड्री में तो करोड़ों का खर्च है, इसलिए अभी तत्काल केंद्र सरकार भी इसमें सक्षम नहीं थी, बोली कि थोड़ा समय लगेगा, तो इसलिए मैं अपने मत से 30 लाख रुपए देकर इसके पिलर की व्यवस्था की है। और ये पिलर की संख्या करीब करीब 700 है। उसे पिलर से एक हो जाएगा, एक तरह की बाउंड्री दिखेगी और फाइल मैंने कंप्लीट बाउंड्री के लिए फाइल केंद्र सरकार के पास चल रही है। वो जब हो जाएगा तो कंप्लीट बाउंड्री की भी प्रक्रिया शुरू होगी। अब ये बाउंड्री जैसे ये बाउंड्री हो जाता है, उसके बाद एयरलाइंस में संपर्क करूंगा, पहले से संपर्क में हूं, और केंद्र सरकार बीडिंग करेगी। बीडिंग में एयरलाइंस जैसे बीडिंग कोई भी एक एयरलाइंस बीडिंग कर देती है, उसके बाद भारत सरकार इसमें काम लगाना शुरू। कितना क्षेत्र फिलहाल एक्वायर किया जा रहा है? अभी 280 एकड़ के करीब ये क्षेत्र एक्वायर किया। बीडिंग की कब तक संभावना है? अभी मैं चूँकि संसद शुरू होने जा रहा है 31 जनवरी से, इसमें मैं प्रयास करूंगा कि केंद्र सरकार जल्द से जल्द बीडिंग की प्रक्रिया शुरू करे। और बीडिंग प्रक्रिया जैसे शुरू होगी, एयरलाइंस के भी मैं कांटेक्ट में हूं, उनसे संपर्क स्थापित किया हूं, संपर्क में हूं। जैसे बीडिंग की प्रक्रिया शुरू होगी, एयरलाइंस उसमें बीडिंग डाल देंगी, उसके बाद इसका काम कब तक ये कंप्लीट हो जाएगा, ये प्रयास लगाया कब तक लग रहा है? मैं तो चाहता हूं कि जितना जल्द हो सके, क्योंकि आपको एक उदाहरण के तौर पर बताऊं, दरभंगा एयरपोर्ट 2001 में डिमांड की गई थी, वहाँ के स्थानीय सांसद जो कृति आजाद उसमें थे, उन्होंने 2001 में उसका डिमांड किया और उस समय से होते होते 2021 में, मतलब 20 साल में वो एयरपोर्ट चालू हुआ। और मैं आप सभी के आशीर्वाद से, यहाँ की जनता के आशीर्वाद से मात्र 3 साल में इसको मैं
जमीन से इसका कागजात जिसको कहते हैं कि खोद कर निकाल के इसको यहाँ तक लाने में मात्र 3 साल में अपने मुख्यमंत्री जी के सहयोग से, केंद्र सरकार के सहयोग से इसको यहाँ तक ला दिया। अब केवल अंतिम प्रक्रिया है बीडिंग की, वो बीडिंग शुरू होगी, उसके बाद इसमें से काम लग जाएगा। मेरा प्रयास रहेगा कि जितना जल्द से जल्द हो इस काम को। सर, जेडीयू के सारे